बीजेपी शिवसेना गठबंधन में दिखे समझौते के आसार। गठबंधन जारी रखना चाहती है बीजेपी। शिवसेना की तरह सामने आया नया फॉर्मूला, शाम तक हो सकता है फैसला। महाराष्ट्र सीट बंटवारे को लेकर बैठकों का दौर जारी। कांग्रेस के साथ बैठक में नतीजा न निकलने पर अब एनसीपी कर रही है बैठक। तय दिन से एक दिन पहले ही अमेरिका जाएंगे मोदी। जर्मनी के फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे नाइट लैंडिंग कर्फ्यू के चलते 26 सितंबर के बजाय अब 25 सितंबर को मोदी होंगे अमेरिका रवाना। अजीत सिंह के सरकारी आवास पर बढ़ा विवाद। अजीत सिंह के आवास पर जुटे समर्थक बंगले को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग। सुरक्षा व्यवस्था की गई कड़ी। और एशियन गेम्स में भारत को मिला 9वां पदक। बिंद्रा ने 4 मीटर एयर राइफल में जीता कांस्य। अब तक भारत को मिले 1 स्वर्ण, 1 रजत और 7 कांस्य पदक। नमस्कार, स्वागत है आपका जिया न्यूज के इस खास कार्यक्रम क्या हुआ तेरा वादा में। मैं हूं आपके साथ अंकिता। अपने इस पेशकश के जरिए हम हर रोज आपको महाराष्ट्र की विधानसभा सीट का हाल बताते हैं, आपको बताते हैं इलाके की पिछले 5 सालों की कैसी तस्वीर है, उससे आपको रूबरू कराते हैं, जिससे पता चलता है कि बागडोर संभालने वाला विधायक आपकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरा। वो विधायक जो चुनाव आने पर जनता से तमाम दावे और वादे तो करता है, लेकिन सत्ता हाथ में आ जाने के बाद नजर भी नहीं आते। इस खास कार्यक्रम के जरिए जिया न्यूज कोशिश करता है कि इस बार आप अपने इलाके का विधायक समझदारी के साथ चुने और अपना कीमती वोट किसी दबाव में ना दे। आज हम मुंबई के पश्चिम घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र का हाल आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस खास पेशकश की, क्या हुआ तेरा वादा। तो इस वक्त हमारे साथ मुंबई पश्चिम घाटकोपर विधानसभा का क्या हाल है ये बताने के लिए जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता मुंबई से नित्यानंद। नित्यानंद, आपके साथ वहां के तमाम लोग मौजूद होंगे, विधायक मौजूद होंगे, पार्टियों के नेता मौजूद होंगे। क्या कुछ इनका कहना है, इन्होंने कितना काम किया है और इनके काम से जनता क्या संतुष्ट है या फिर बदलाव चाहती है जनता, ये आप जरा इनसे पूछिए। जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, यहाँ जो है पहले यहाँ 2009 में मनसे के टिकट पर विधायक राम कदम मनसे के टिकट पर राम कदम विधायक चुनकर आए थे और उसके बाद समय बदला, हालात बदले और इश्यूज को अगर हम बात करें तो इश्यूज भी यहाँ के बदले। उसके बाद अब जो यहाँ के विधायक हैं उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है, वो बीजेपी में हो चुके हैं। हमारे साथ अगर हम बात करें तो इस वक्त हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कांग्रेस से चंद्रेश दुबे जी हैं, बात करें तो बीजेपी से ओझा जी हैं और तमाम लोग हमारे साथ हैं और लोग भी बीच में हमें जल्द से जल्द जो है वो ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे बीजेपी, क्योंकि मनसे के जो विधायक हैं राम कदम, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है, तो ऐसे में हम इनसे ही जानना चाहेंगे। जी, आप बताइए कि आपके विधायक ने क्या क्या डेवलपमेंट का काम किया। हमारे विधायक तो अभी आए हुए हैं बीजेपी में, तो उन्होंने जो काम किया है वो तो पब्लिक में मालूम ही है। काशी यात्रा कराए, तीर्थ यात्रा कराए, अपना सीढ़ी यात्रा कराए लोगों का, रक्षाबंधन में इतना काम किए और पाए वाटा, संडास, गटर, काम तो उनका चालू है, आगे भी करेंगे। मोदी जी का काम आपको मालूम ही है, मोदी जी तो देश के बारे में कर ही रहे हैं। तो विधायक जी जो भी काम होएगा, अभी तो आए ही है, वो करेंगे। हमारे अध्यक्ष जी आए हुए हैं संजय सिंह, उनसे बीजेपी से संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। सर, ये बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे आपके विधायक जो कि MNS से इम्पोर्ट हुए हैं, क्या क्या डेवलपमेंट का काम किया है उन्होंने। जो एक विधायक को करना चाहिए, जो उनके पास जो फंड आता है महाराष्ट्र शासन की माड़ा के माध्यम से, जो कलेक्टर का जो फंड होता है, उस कलेक्टर के फंड को हर बस्ती वाइज उनका जो नागरिक सुविधा का जो काम है उन्होंने किया है। और जहाँ तक विषय है कि साथ साथ में हमारे किरीट सोमैया जी का भी काम फंड हुआ, अलॉटमेंट हो गया, उनका भी कामों की शुरुआत अभी हो चुकी है। मोदी सरकार का लक्ष्य है कि महाराष्ट्र को
गुजरात स्टेट जैसा डेवलप करना और हर नागरिक सुविधा को वहाँ पर लोगों तक पहुँचाना, ये काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से होगा। और राम कदम जी भी हमारे यहाँ आए हैं तो अच्छी संख्या में जीतेंगे। आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में वो हर गली बस्ती जो भी समस्या है, चाहे वो झोपड़पट्टी में रहने वाले, पहाड़ी इलाकों में रहने वाले, उनका पुनर्वसन, उनके लिए अच्छे घरों की व्यवस्था करना, साथ साथ में पीने की पानी की जो व्यवस्था है उसकी अच्छी रूप से उनकी वो उस योजना को लागू करना, और सभी नागरिक जैसे रास्ते हो गए और जो घाटकोपर स्टेशन की व्यवस्था है, जो किड्स मेट्रो चालू करवाए, जो कि इस सरकार ने 6 महीने तो सेफ्टी सर्टिफिकेट देने के लिए लगा दिया। उस सेफ्टी सर्टिफिकेट को हमने 24 घंटे के अंदर लाकर मेट्रो को चालू करवाया। कांग्रेस से हम जानना चाहेंगे, लगातार ये दावे कर रहे हैं कि काम इन्होंने काफी काम किया, आप यहाँ के स्थानिक हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे क्या काम हुए और क्या काम बाकी है। भैया इनके आइडियोलॉजी में ही पूरा झूठ है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिसका भी इन्होंने जिक्र किया है मेट्रो का या मोनो का, वो पूरी की पूरी काम यूपीए 2 कांग्रेस की सेंट्रल गवर्नमेंट ने और यहाँ की राज्य सरकार ने मिलकर अपनी कोशिशों से उसको अमल में लाया और उसको पूरा किया। जहां तक रही बात घाटकोपर वेस्ट विधानसभा की, तो मैं इनको याद दिलाना चाहता हूँ, यहाँ के नागरिकों की बेसिक एमिनिटीज जो है, उनको जो सुख सुविधाएं चाहिए वो है ये जिस ग्राउंड में आप खड़े हो, पूरे असेंबली में आप अगर आप घूमेंगे तो ये एक मानिकलाल मैदान छोड़ के आपको इससे बड़ा कोई भी प्लेग्राउंड, जिसे हम बोलते खेलने का मैदान, वो नहीं मिलेगा। और ये भी 50 वर्षों पुराना मैदान है। हमारी यही मांगनी रही है कि प्लेग्राउंड, रिक्रिएशन ग्राउंड, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स बीएमसी के और कॉलेजेस, जूनियर कॉलेजेस, इंजीनियरिंग कॉलेजेस, ये पूरी तरीके से नदारद है। जब से यहाँ से सांसद गुरदास कामत जी और यहाँ के विधायक नसीम खान डिमिलिटेशन की वजह से वो यहाँ से चले गए, तब से इस विधानसभा का विकास पूरी तरीके से रुक गया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप दावे कर रहे हैं विकास हुआ है, ये कह रहे हैं विकास तो यहाँ का रुका हुआ है। और भूखंड की बात करें तो यहाँ भूखंड, यही एक भूखंड है जो बचा हुआ है। पश्चिम विधानसभा में यही एक भूखंड नहीं है। आपको अगर जानकारी इनको कमी है, या अगर ये इसी घाटकोपर परिसर में घूमते नहीं है, इसीलिए उनको जानकारी नहीं होगी कि हमारे यहाँ पर घाटकोपर पश्चिम में शनि मंदिर के पीछे हुतात्मा बाबू गेणु बहुत बड़ा मैदान है, वहाँ पर उसके बाजू में गार्डन है। पार्क साइड में आप जाएंगे तो एक वार्ड क्रमांक 117 के पास 118 के बीच सामने बहुत बड़ा ग्राउंड है। साथ साथ में महानगर पालिका द्वारा, हमारे नगर सेवकों द्वारा और महानगर पालिका के प्रयत्नों द्वारा बहुत बड़ा अच्छा गार्डन मेंटेन किया हुआ है। महानगर पालिका की स्कूल नहीं बनाई गई है, सुंदर बाग में, और हर गार्डन का काम भारतीय जनता पार्टी शिवसेना के माध्यम से इस घाटकोपर परिसर में हुआ है। जहां तक ये बोल रहे हैं कि नसीम, हमारे पास पहले जो 3 वार्ड थे, तो आमदार प्रकाश मेहता जी उस वार्ड के घाटकोपर जो पश्चिम विधानसभा, उसमें से 3 वार्ड कट गए। उस तीनों वार्ड में नागरिक सुविधा, इसके पहले कांग्रेस की सरकार थी। आज 15 सालों में कांग्रेस की सरकार होने के बाद इनका दायित्व तो क्या बना, इन्होंने क्या डेवलपमेंट किया? इनके पास सवाल उठा रहे हैं ये सीधा, आपसे जानना चाहेंगे, बोलिए। सर, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी जो आज से 8 दिन पहले राम कदम साहब को बोल रही थी कि राम कदम साहब ने पूरे 5 साल में कोई काम नहीं किया, आज वो इनकी पार्टी में आने के बाद में वो कार्य सम्राट आमदार हो गए। बिल्कुल ये सवाल उठा रहे हैं। आप ही लोग बोल रहे थे विधायक का, राम कदम का आप विरोध कर रहे थे और आज उन्हीं का स्वागत कर रहे हैं। जो भी भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, अगर हमारी पार्टी का नियम है ऊपर से कोई कैंडिडेट आया भी है तो कुछ अच्छा चीज देखकर हमारे पार्टी में राम कदम जी मोदी जी को देखकर आए हैं, मोदी जी के विकास के मॉडल को देखकर आए। और आने वाले दिनों में जो भी मतदान जो भी होगा वो विकास को देखकर होगा, न कि किसी पार्टी को देखकर मतदान होगा। बिल्कुल ये भी ये कह रहे हैं कि ऊपर से आए हुए कैंडिडेट है, ये भी भला क्या करते हैं। आपने इनके शब्दों में देख लिया और मैं जहां तक ये मेरी जानकारी से संबंधित बातें इन्होंने उठाई, मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं कि हम तो यहाँ से जन्म ही हमारा यहाँ हुआ है मुंबई में, और ये हमें क्या बताएंगे मैदान के बारे में। मैंने इनको क्या बोला था, इससे बड़ा मैदान, एक मैदान जो डेवलपमेंट प्लान यूडी डिपार्टमेंट मंत्रालय, महाराष्ट्र का मंत्रालय हर वार्ड में रखता है आरजी और पीजी के लिए, एक एमएनएस के विधायक और जो अभी इनके पार्टी में भारतीय जनता पार्टी में गए हुए वो दिखा सके कि मैंने उस वार्ड में 7 वार्ड असेंबली में आता है कि इस वार्ड में मैंने ये आरजी ये पीजी मैंने करके दिखाया है, तो हमें ना ये करे, उनका गुणगान गाए, अपने मुंह से भी बोल सके कि इन्होंने कुछ काम किया। भैया जो विधायक और सांसद कांग्रेस के जो करा के गए हुए ना, उसको सिर्फ तोड़ के पलस्तर करके कलर लगाने का काम करते हैं। बिल्कुल, क्या आप क्या कहेंगे, बोलिए।
मैं ये कहता हूँ कि सामने ही एक साला है, उसमें भी बीजेपी का ही फंड लगा है। रितु तावड़े हमारे स्थानीय नगर सेवक है, उन्होंने बना के दिया है। कांग्रेस इतना साल में क्या किया, आप मुझे बताइए ना। जो कांग्रेस इस देश को भ्रष्टाचार से युक्त की है, 60 सालों से इन्होंने इस महाराष्ट्र शासन में 60 वर्षों से राज्य किया, सिर्फ भ्रष्टाचार का पुलिंदा किया। इनके मित्र पक्ष बोलते हैं पानी नहीं तो क्या मुतू किया। इस तरह का जो स्टेटमेंट करने वाले पार्टी क्या इस देश में, इस महाराष्ट्र में रहने का अधिकार है? बिल्कुल बिल्कुल। सवाल को याद दिला देना चाहता हूँ कि स्वर्गीय इनके राष्ट्रीय प्रेसिडेंट, ये देखिए ये स्थानीय मुद्दों का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव। मेरे सम्माननीय मित्रों को मैं बोलना चाहता हूँ कि घाटकोपर पश्चिम के जो जनता की समस्या है, कृपया उस पर बात करें। करप्शन पे बात करेंगे तो मुझे दिन कम पड़ जाएंगे। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वर्गीय बंगारू लक्ष्मण टेबल घाटकोपर जो आज पिछले 15 वर्षों से इनके विधायक हैं, इनके विधायक ने केवल शौचालय बनाया, शौचालय का पैसा खाया, एक भी कंक्रीट काम नहीं किया, एक भी कंक्रीट। वो तो मोदी जी के पहले शौचालय बनाए, मोदी जी पहले ही नहीं कहा था। वो तो हमारे पालक मंत्री पहले से ही बना चुके, शौचालय की बात कर रहे हैं। इसलिए मोदी जी का फॉलो कर रहे हैं लोग, मोदी जी का फॉलो कर रहे हैं। मानने ये लोग मोदी जी के विकास मॉडल को मान्य कर रहे हैं। हमारे मोदी जी ने विकास मॉडल में बताया कि हर गाँव में, हर स्कूलों में, हर बस्तियों में शौचालय की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके पहले 60 वर्षों तो इनको पता नहीं था कि आज भी कुछ इलाकों में शौचालय की व्यवस्था नहीं है, जो उनको करनी चाहिए। जो नागरिक सुविधा का विषय आता है, पानी की सुविधा होती है, वो आज हर जगह पे पानी की सुविधा, आज महानगर पालिका 24 घंटा पानी देने को तत्पर हुई है। आपको मालूम होना चाहिए, इसी गवर्नमेंट ने, इन्होंने 60 साल तक राज किया, लेकिन कोई भी पानी का रिजर्व बनाया नहीं। हमारे प्रकाश जावड़ेकर जी जब मंत्री अभी बने, उन्होंने बाकायदा जो फाइल अटकी हुई थी कि वन विभाग में आपको हम परमिशन नहीं देंगे, उन्होंने एक दिन में कम से कम सभी फाइलें क्लियर करके महाराष्ट्र में इस मुंबई को पानी देने के लिए उन्होंने नया रिजर्व तानसा डैम के पास कर दिया। आपसे जो सुनिए ना, मध्य वेतरना प्रोजेक्ट है, वो केंद्र सरकार की तरफ से महाराष्ट्र शासन ने उसको अमल में लाया और सम्माननीय नेता श्री गुरदास कामत जी ने उसका फॉलोअप किया। इनकी जानकारी के लिए बताता हूँ। और एक करप्शन की बात कर रहे हैं, पानी मुंबई की सबब की जनता को सुनिए ना, कितना हाइड्रो, ये इनको चाहिए और पूछिए हाइड्रोलिक इंजीनियर इसी एल वार्ड और एन वार्ड में, 2 वार्ड आता है घाटकोपर वेस्ट असेंबली में, कितना पानी चोरी हो रहा है और इनके पार्टी के लोग कितना पानी चोरी कर, पानी चोरी का आरोप। जानते हो कि आने वाले इस 100 दिन के अंदर मोदी जी ने जितने भी ग्रीन बेल्ट फॉरेस्ट जोन जो है, वहां पर जो भी कम से कम 3000 फाइलें पास हुई। ये लोग, कोई इनका जो मंत्री बिना पैसे लिए कोई फाइल पास नहीं करता था, एक दिन में 3000 फाइलें कैसे पास हुई? क्यों हुई? कि हर जगह से, हर फॉरेस्ट में से रास्ता जाना चाहिए, हर फॉरेस्ट में जहाँ से पाइपलाइन जानी चाहिए, उस पाइपलाइन जाने के लिए उन्होंने एनओसी दिया, तब आज पाइपलाइन जाने का कार्यक्रम शुरू। मैं बता देता हूँ, भ्रष्टाचार में इन्होंने इतना बड़ा किया कि राष्ट्र खो दिया। आपसे जानना चाहेंगे। भाई साहब, मैं आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 15 साल से हमारे घाटकोपर पश्चिम के विधायक प्रकाश मेहता जी थे, उसके बाद 5 साल राम कदम जी हैं। राम कदम जी पुरुष ही नहीं, महापुरुष हैं। वो तीर्थ यात्रा लोगों को बहुत बढ़िया कराए और वो एमएलए न होते हुए भी वो करवा सकते, ईश्वर ने उनको उतना दिया है। लेकिन विकास का काम हमारे यहाँ घाटकोपर पश्चिम असेंबली में एक भी हॉस्पिटल ऐसा नहीं है जहाँ पर अच्छे से माँ बहनों की वहाँ पर डिलीवरी हो सके। आज एक हॉस्पिटल है साईनाथ नगर में, वहाँ लेके जाओ तो वहाँ से तुरंत भेजा जाता है राजावाड़ी से सीधा साइन भेजा जाता है। आप जाकर बीएमसी के रिकॉर्ड निकाल लो, साईनाथ नगर हॉस्पिटल का निकाल लो कि कितने लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया और कितने लोगों की वहाँ पर डिलीवरी हुई। और हम आपसे भी जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है डेवलपमेंट हुआ है? डेवलपमेंट 5 साल में हुआ नहीं है, सिर्फ तीर्थ यात्रा किया है, घर में झगड़ा किया है, मियाँ बीवी में झगड़ा लगाया आमदार ने। पैठन क्योंकि क्या है कि यहाँ पे गरीब जनता रहती है, वो पैठनी दे नहीं सकते। तो जो बीवी को एक मर्द, खुद उसका मर्द पैठनी नहीं दिला सकता है, आमदार नहीं दिलाया, तो घर में झगड़ा होता है। आपको भी बोलने का मौका दिया। ये जो इशू उठा रहे हैं बीजेपी वाले कि कांग्रेस पार्टी ने इतने बरस कुछ नहीं किया, कांग्रेस पार्टी ने इतने बरस से देश में जो कुछ किया है वो कितना बोले तो भी कम है।
अभी बोलते हैं ये सुनिए सुनिए यही कांग्रेस है जो पूरे देश को बेचे। आज महाराष्ट्र में 3 लाख करोड़ का कर्जा है महाराष्ट्र शासन के ऊपर। ये कांग्रेस की देन है, ये कांग्रेस की देन है। 3 बिल्कुल आरोप लगा रहे हैं। सुनिए ना भैया, मैं बोल रहा हूँ कि आप मुद्दे पे आइए। आप स्थानिक जनता के लिए आपने क्या किया है मैं इनको बताना चाहता हूँ कि देखिए, सुनिए आप मेरा जरा ध्यान से सुनेंगे तो मैं बताता हूँ। जहाँ पे जैन धर्मी ज्यादा दिखे वहां पे जीव दया प्रेमी, जहाँ पे मराठा जो हमारे पुणेकर है वो अगर ज्यादा तादाद में दिखते हैं तो वहाँ हरिभक्त परायण, और जहाँ पे दलित समाज के लोग ज्यादा रहते हैं वहां पे तथाकथित श्री भगवान गौतम बुद्ध जी की अस्थि कलश जो दर्शन का और जो कि विवाद का एक बहुत बड़ा कारण बनता है। तो ऐसी धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ ना करें कृपया। इस घाटकोपर पश्चिम की जनता को जो चाहिए, मेरे भाई साहब ने जो बात बोली मैं आपको पूरा कर देना चाहता हूँ। इस घाटकोपर पश्चिम में 3 मनपा के अस्पताल है। यहाँ के लोगों को क्रिटिकल इंजरीज होती है ना, या उनको कार्डियक अटैक आता है, जो गरीब तबके के लोग हैं उन्हें जाना पड़ता है राजावाड़ी हॉस्पिटल। घाटकोपर पश्चिम में जो हॉस्पिटल है ना, किस दयनीय परिस्थिति में है, वहां पे आईसीयू जैसी फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। कार्डियक अटैक आने पे उनको सुविधाएं नहीं दी जा सकती। बिल्कुल सत्ता आपकी है, ये गलत आरोप है। ऐसा है, महानगर पालिका में जितने भी हॉस्पिटल हैं, जैसे जहाँ पे उन्होंने बताया गणेश मैदान में जो प्रसूति गृह है वहाँ पर सिर्फ सार्वजनिक दवाखाना है, वहाँ पर विस्फोट गिर एक जो हॉस्पिटल है तो आज भी अच्छी तरह से कार्यरत है। और रिकरोली पार्क साइड का कार्यक्रम ऑलरेडी फंड अलॉट हो चुका है, नया हॉस्पिटल बनाने का काम चालू हो चुका है। राजावाड़ी में सभी आईसीयू है, पहले जैसा राजावाड़ी का व्यवस्था नहीं है। ये इस असेंबली में पूरे कॉर्पोरेटर इनके, और मैं आरोप लगाता हूं बीएमसी में चाहे ब्रिम्सो वार्ड योजना हो चाहे दत्तक बस्ती योजना हो, सभी योजनाओं में इन्होंने घोटाला किया है। और इनकी नगर सेविका हमारे लोग जहाँ तक ड्रीम स्टोर का विषय उन्होंने निकाला है तो माननीय विलासराव देशमुख जी जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ही फंड देने में देरी की, और उसमें विधिवत ये कांग्रेस सरकार ने उस पर इतना भ्रष्टाचार किया है, उसमें 50 करोड़ रुपया खा गए यही सरकार के लोग ने फंड देने के लिए। मतलब ऐसा है कि जो भ्रष्ट सरकार है इनको कुछ डेवलपमेंट का मुद्दे की चर्चा करना है तो घाटकोपर में इनको पता इनके पास क्या ब्लूप्रिंट है। ये देखिए, अंधेरी घाटकोपर लिंक रोड जो असलफा तक आके रुक गया था, यहाँ के स्थानीय विधायक मोहम्मद आरिफ नसीम खान ने पालक मंत्री रहते हुए, सुनिए हम आपसे एक मिनट सुनिए आप मेरी बात सुनिए। हम लोग घाटकोपर वेस्ट विधानसभा की बात कर रहे हैं, यहाँ के मुद्दों की स्थानीय। हम आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ इलीज एरिया में सबसे बड़ी जो समस्या है प्रोटेक्शन वॉल की समस्या है। प्रोटेक्शन वॉल नहीं है, क्या ये एक एमएलए की जिम्मेदारी नहीं होती प्रोटेक्शन वॉल बनाना? तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप अगर वार्ड क्रमांक 117 में जो वर्षा नगर से नीचे का जो पट्टा है आप वहाँ पे जाकर देखिए, पूरे रिटेनिंग वॉल का काम बहुत ही अच्छी तरह से हो रहा है। और ऑलरेडी आपको एक खर्चा इनके पास एमएलए फंड है। सम्माननीय राम कदम जी को मेरा क्वेश्चन है, यहाँ पे होर्डिंग्स क्या लगाई जाती है पता है क्या? स्व खर्चा ने। मेरा आरोप है कि वो अपने आईटी रिटर्न में वो स्व खर्चा दिखाएंगे क्या? उन्होंने खर्चा आया कहाँ से? पहले पब्लिक को ये बताएं। बिल्कुल नहीं, आप बोल रहे हैं, सुनिए आप बोल रहे हैं आपके विधायक ने प्रोटेक्शन वॉल का काम किया। की पहाड़ी आपके विधानसभा क्षेत्र में है। 10 दिन पहले वहाँ जो है पहाड़ी इलाके में वॉल जो है कोलैप्स हो गई, वहाँ हमने खुद जायजा लिया। वहाँ जो प्रोटेक्शन वॉल है वो बनाएंगे नहीं। आपके एमएलए ने काम किया है, लेकिन भावनात्मक मुद्दे पर काम किया है। जो स्थानीय मुद्दे हैं उस पर आपके एमएलए ने काम नहीं किया। अभी ये बताता हूँ, यहाँ पर ऐसा है, ये जो रिटेनिंग वॉल का पैसा आमदार को डायरेक्ट नहीं मिलता, आपको जानकारी होनी चाहिए। ये डायरेक्ट राज्य सरकार का कलेक्टर का फंड डायरेक्ट इनकी डीपीडीसी में आता है। डीपीडीसी वाले ही ये रिटेनिंग वॉल का पैसा सैंक्शन कर दें, और वो डीपीडीसी का सैंक्शन जब होगा तो ही रिटेनिंग वॉल बना। तो ये जो काम करने का दायित्व तो नसीम खान का है, जो यहाँ के पालक मंत्री। आपसे भी हम सवाल कर रहे हैं, माने ठीक है इनके विधायक ये दावा कर रहे हैं, लेकिन सत्ता नहीं, एक सत्ता आपकी है, कांग्रेस एनसीपी की सत्ता है, तो क्या ये आपकी जिम्मेदारी नहीं बनता वहाँ प्रोटेक्शन वॉल बनाना? नित्यानंद जी, मैं सुनिए ना, आपकी जिम्मेदारी है या नहीं? सुनिए ना, हम अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निर्वाह कर रहे हैं। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि 2009 में जब तक
इस ईशान्य मुंबई के अंदर डिमिलिटेशन में घाटकोपर वेस्ट कुर्ला विधानसभा के नाम से जाना जाता था, जो 2009 में घाटकोपर वेस्ट और चांदीवली विधानसभा बना। तब तक तो विकास अपने पूरे चरम पे था। मैं गिना दूं इनको। जब आपके विधायक रहेंगे तो ही विकास होगा। विधायक, सांसद, नगर सेवक कोई नहीं हमारा, यही तो बोल रहे हैं हम। इनका ये कहना है जहाँ इनके विधायक है वहाँ अच्छा काम होता है, जहाँ इनके जनप्रतिनिधि नहीं है वहाँ का अच्छा काम। हम आपको बता दें, जी जहाँ पर हम ये मानिकलाल मैदान में खड़े हैं, यही कांग्रेस के लोग ये अतिक्रमण कर, ये देखिए, ये अतिक्रमण करके जो ग्राउंड में रहना चाहिए, प्रवीण छेड़ा इनका नगर सेवक है, उसने जबरदस्ती यहाँ के पूरे स्थानिक इसके बाद विरोध में, फिर भी यहाँ पर इन्होंने अतिक्रमण करके काम रुकवा दिया है हमने। इनके नगर सेवक है। क्यों? ग्राउंड ये आपके बिल्कुल बिल्कुल आपके विधायक ने इसके लिए क्या प्रयत्न किया? हमारे विधायक ने काम रुकाया ना इसके लिए। सुनिए ना, मैं बड़े भैया देखिए प्ले ग्राउंड कोई अगर स्टे लेके आता है, हम कोर्ट से ऊपर नहीं है। कोर्ट की रिस्ट्रिक्शन का, कोर्ट के आदेश का हमें पालन करना है। और जहां तक मैं इनके याद के लिए बताता हूँ, भैया सुनिए ना, इस घाटकोपर की जनसंख्या, घाटकोपर पश्चिम के मतदाताओं की जनसंख्या दिन ब दिन बढ़ रही है। एक शौचालय नई जगह पर बनाया हुआ, एक पब्लिक शौचालय दिखा दे, एक ये ना रिक्रिएशन ग्राउंड, प्ले ग्राउंड, अस्पताल, जूनियर कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, जो सुख सुविधाएं यहाँ के नागरिकों को चाहिए, यहाँ के मतदाताओं को चाहिए, यही तो हम मांगनी कर रहे हैं 2009 से कि ये सब सुविधाएं तो आप दिखा दो। आप बड़ी बड़ी धार्मिक भावनाएं भड़काते हो, आप लोगों को बड़े बड़े ख्वाब दिखाते हो, बड़े बड़े होर्डिंग्स ख्वाब दिखाते हो, आप सिर्फ ख्वाब दिखाते हो, इनका कहना है। आने वाले हमारे विधायक थे पहले प्रकाश मेहता जी, वो प्रकाश मेहता जी ने जो 25 सालों में जो काम किया है, इनके पहले कांग्रेस के बख्शी साहब थे, उन्होंने क्या काम किया ये दिखाए। पिछले 30 सालों से इनके विधायक थे, कांग्रेस के विधायक थे, इन्होंने क्या काम किया। अगर बात करें तो लगातार आरोप और जो प्रत्यारोप का दौर लगातार जो है वो जारी है। धर्मेंद्र, फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया, जरा बात करना। तो ये आप सुन रहे थे पश्चिम घाटकोपर, जो मुंबई पश्चिम घाटकोपर का क्षेत्र है, वहाँ के जो नेता है, मनसे की ओर से भी नेता मौजूद थे, कांग्रेस की ओर से भी नेता मौजूद थे। फिलहाल वहाँ की अगर तस्वीर की बात की जाए तो मनसे के विधायक हैं वहाँ से राम कदम जी, जिनके जो समर्थक है, जो उनकी पार्टी के नेता है, जैसा कि कह रहे थे कि हमने बहुत काम किया है, नागरिक समर्थन के लिए हमने बहुत काम किया है, उनकी सुविधाओं के लिए बहुत काम किया है। वहीं दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का भी दौर देखने को मिला। कांग्रेस की ओर से जो नेता मौजूद थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि कुछ भी काम नहीं किया गया है इस विधानसभा क्षेत्र में। स्कूल नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, प्ले ग्राउंड नहीं है, पानी की समस्या है और अनेक समस्याओं का यहाँ अंबार है, जिस पर ध्यान नहीं दिया जाता है विधायक की ओर से। खास तौर पर उन्होंने ये बातें याद दिलाई है और जो आइडियोलॉजी है मनसे का, उनके विधायक का, वो कहीं ना कहीं पसंद नहीं आ रही है। वहाँ की जनता को पूरी तरह से बेदम है। वहाँ की तस्वीर, अगर हम तस्वीर की बात करें तो वहीं कांग्रेस का ये भी कहना है कि जब उनके विधायक इस क्षेत्र से आते थे तब तो तमाम काम होते थे, बहुत सारे काम होते थे, लेकिन आज की तस्वीर पूरी तरह से अलग दिखाई दे रही है। तो पश्चिम घाटकोपर से राम कदम विधायक हैं, मनसे से वो आते हैं। 2009 में उन्होंने चुनाव लड़ा था, जीत हासिल की थी, लेकिन अब तक कोई काम नहीं हुआ है। जैसा कि कांग्रेस के वहाँ के नेता बता रहे थे, कुछ भी समस्याओं का समाधान वहाँ नहीं हुआ है। और एक बार फिर हमारे साथ नित्यानंद, हमारे संवाददाता, जुड़ गए हैं और क्या कुछ समस्याएं हैं वहाँ की वो हमें बता रहे हैं। नित्यानंद, आप वहाँ के लोगों से बात करके जानिए कि क्या वो खुश हैं वहाँ के विधायक से। जी, सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ 2009 के इलेक्शन में एमएनएस के टिकट पर चुनकर विधायक बने राम कदम। अब जबकि बीजेपी बात करें तो एमएनएस में ना होकर उन्होंने बीजेपी में प्रवेश किया है। दिलीप मामा लांडे जो कि पहले उनके सहयोगी है, पहले हम उनसे जानना चाहेंगे, सर क्या खटास हो गई? नाही, मी पक्षाचा कार्यकर्ता आहे, मी कुणाचा सहयोगी नाही आहे. आदरणीय राजसाहेबांचा कार्यकर्ता आहे, महाराष्ट्र नवमान सेनेचा कार्यकर्ता आहे. पक्षामध्ये काय अडचण झाली, काय झालं ते डेव्हलपमेंट का काम किया है की नहीं विधायक राम कदम ने, ये जानना चाहेंगे आपसे. पक्षाच्या माध्यमातून काय कामं झाले या विभागातील जनतेला माहिती आहे. त्यामुळे या ठिकाणी असणारी जनता तुम्हाला सांगेल कामं झालेत किंवा नाही झाले. परंतु हा विभाग आदरणीय राजसाहेबांच्या शब्दावरती विश्वास ठेवणारा आहे, आदरणीय राजसाहेबांना मानणारा आहे. म्हणूनच या ठिकाणी गेल्या 5 वर्षापूर्वी साहेबांच्या शब्दावरती
विश्वास ठेवून इथल्या मतदारांनी महाराष्ट्र मनसेनेचा आमदार निवडून दिलेला आहे आणि तो विश्वास कायम या ठिकाणी टिकलेला आहे आणि या ठिकाणी संघटना बांधण्याचं काम असो या नागरिक सुविधाचं काम असो, एक काम ज्यावेळेस माझ्याकडे जिम्मेदारी दिली या ठिकाणी संघटना बांधण्याचं चांगलं काम ह्या 2 वर्षामध्ये या ठिकाणी जी केलेलं बहुत आहे। बहुत शुक्रिया नित्यानंद, वहाँ की तस्वीरों से हमें रूबरू कराने के लिए। तो आप देख रहे थे मुंबई पश्चिम घाटकोपर विधानसभा क्षेत्र का सूरत हाल, किस तरह की वहाँ की तस्वीरें। समस्याएं बहुत है, लेकिन जो विधायक जी है वो अपने कामों का गुणगान कर रहे हैं, तो कांग्रेस उनके कामों को एक तरह से नागवार गुजार रही है, बोल रही कुछ भी काम नहीं हुआ है, ना उनकी आइडियोलॉजी अच्छी है, ना उनका काम अच्छा है, किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है। प्लेग्राउंड की कमी है, हॉस्पिटल की कमी है, स्कूल की कमी है, तो आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो पीसती है वो होती है आम जनता, जो विधायक चुनती है, चुनने जाती है, उसके बाद उनके विधायक आते हैं लेकिन उनके लिए कुछ काम नहीं होता है। तो फिलहाल हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप बने रहिए GR न्यूज़ के साथ। नमस्कार।